ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम एज फर्स्ट है, बस इसमें हमें फंक्शन अलग दिया हुआ है और जो सा क्वाड्रेंट हमें अलग दिया हुआ है। अब इसमें आप देखो, इसमें हमें बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैसे ही है कि हमें जो सी है अदर्स जो सी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो सी वैल्यू पता करनी है, जिसमें हमें साइन एक्स की वैल्यू गिवन है 3/5, ठीक है। और हमें एक्स भी बताया कि जो सा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जो सा लाई करता है। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट ये फर्स्ट होता है तो ये सेकंड होता है, ठीक है। तो ये सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो चलो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो सेकंड की ही ज़रूरत है। अब हमें पता है कि हमारा क्या फॉर्मूला याद करने का तरीका था, वो ऐड शुगर टू कॉफ़ी। मतलब हमारे जो उनसे साइन और कोसिकेंट है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जो साइन और कोसिकेंट से हमारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो बस कर दे सॉल्व इसको। अब अगर हमें अब साइन एक्स का पता है तो हम सिंपल क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले कोसिकेंट का ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल होता है, 1/sin एक्स की, ठीक है। तो बस निकाल लो। साइन एक्स की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, कोसिकेंट को पहले हम क्या लिखेंगे, 1/sin एक्स लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स की जो सी है वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3/5, तो 3/5 जो सी वैल्यू पुट करी। अब यहाँ पर देखो 1/3/5 था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 माइनस इज मल्टीप्लाई 5/3, तो किसके इक्वल आएगा, 5/3 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पर वही किया। हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो हमने वैल्यू निकाल ही ली, किसकी निकाली, कोसिकेंट एक्स की हमारी मतलब वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालें, ईजिली किसकी निकल जाएगी, कोस एक्स की निकल जाएगी ना। कैसे निकलेगी, हम फॉर्मूला ही पुट कर देंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कोस एक्स गिवन था, इसमें हमें साइन एक्स गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही सेम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस निकालो। वैसे यहाँ पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को जो सा ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे। पॉजिटिव का था साइन स्क्वायर एक्स, तो ऑपोजिट साइड जाके नेगेटिव का हो गया, मतलब 1 - साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या 3.5 थी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या किया, सिंपल वैल्यू जो सी है पुट की है इन्होंने 3/5। उसके बाद हमें पता है 3/5 का जो सा स्क्वायर होता है वो 9/25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने स्क्वायर रूट खोला है, यहाँ तक जो सा इन्होंने स्क्वायर रूट खोला है, ठीक है। उसके बाद सिंपल एलसीएम लेंगे, 1 - 9/25 का अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 25 - 9/25। तो 25 - 9 कितना होता है, 16/25 आ गया। तो बस यहाँ पर अभी उन्होंने वही लिखी है 16/25, ठीक है। लेकिन आप देखो हमारे पास अभी इसकी वैल्यू आई है कोस स्क्वायर एक्स की, कोस हमें किसकी चाहिए, कोस एक्स की सिंपल। तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 होता है, और 25 का क्या होता है 5 होता है। तो ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, +/4/5, ठीक है। लेकिन हमें बोल रहा है कि जो सा एक्स है वो सेकंड में लाई करता है, मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कोसिकेंट जो से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कोस एक्स भी क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी के साथ हमने एक और अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब बची है 3। अब हमें कोस एक्स की वैल्यू पता है कि -4/5 है। अब कोस एक्स की वैल्यू पता है तो हम सेकेंड एक्स की भी निकाल सकते हैं। कि कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि सेकेंड एक्स का जो सा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/cos x, उसके इक्वल होता है। तो बस क्या करेंगे, हम सिंपल कोस एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास जो सी सेकेंड एक्स की जो सी वैल्यू आ जाएगी। जैसे अब देखो यहाँ पर सेकेंड एक्स की वैल्यू हमने पुट की 1/cos x, कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ गया, -4/5। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल -5/4 आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। -1/4/5 था, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 मल्टीप्लाई -5/4, तो -5/4 आ गया यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इसके साथ जो सा है हमारा, तो इसी के साथ जो सा है हमारा ये भी निकल गया, ठीक है। हमारी सेकेंड एक्स की जो सी है वैल्यू भी निकल गई, वो क्या आई, -5/4। इसी के साथ जो से हमारे जो से हैं 3 जो से हमने निकाल लिया, बच्चे सिर्फ 2। अब 2 कौन से रह गए, tan रह गया, कोट रह गया। tan भी हम वैसे निकाल देंगे और कोट भी ऐसे ही निकाल देंगे। tan का क्या होता है,
फॉर्मूला साइन अपॉन कोस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन की जो सी है वैल्यू पुट कर देंगे, वो क्या थी 3/5 गिवन थी, और कोस की वैल्यू भी हम गिवन मतलब हमने निकाल दी थी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 5 - 4/5। अब देखो यहाँ पर 5 से 5 कट हो गया, ठीक है, हो तो कुछ कट ही नहीं रहा, तब -3/4 आ गया। अब आप चेक करो कि हमारा जो सा tan है वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमें एक्स दिया था सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट चेक करो, ये वाला क्वाड्रेंट चेक करो, ठीक है। इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो tan क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा ना। तो हमारे तो यहाँ पे पहले ही नेगेटिव में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमारा टाइम भी फाइंड हो गया, तो अब हमारा बचा सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने वाला बचा, वो कौन सा बचा, कोट एक्स। तो कोट एक्स का हमें फॉर्मूला पता क्या होता है, 1/tan x होता है। हाँ जी, तो 1/tan x होता है। tan x की हमने वैल्यू क्या निकाली है, -3/4। तो वैसे आप फॉर्मूले में वजह से मतलब उसमें वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा 1/-3/4, ठीक है। तो क्या बन जाएगा -4/3, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो -4/3। और आप फिर से देख लो, जो सा हमारा कोट एक्स है वो भी नेगेटिव में ही आना चाहिए, क्योंकि जो सा हमारा एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो फिर से आप देखो कि साइन और कोसिकेंट या जो से पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं, तो कोट एक्स भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा। तो ये पहले से ही नेगेटिव है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर ये पॉजिटिव में होता तो हम आगे माइनस लगा देते, ठीक है। तो इसके साथ जो सा हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया, ठीक है। होप है आपको सारे जो से हैं बेसिक से कंसेप्ट जो से हैं आपको क्लियर हो गए होंगे कि हम वैल्यूज़ कैसे निकालें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, अगर हमें जो सा एक्स है सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे भी चलते हैं।